एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को षड पदार्थ बताती हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे चरक में भी काम आएगा, पदार्थ में भी काम आएगा। चलिए, द्रव्य की परिभाषा। द्रव्य की परिभाषा क्या है? यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तत् द्रव्यम। इसका अर्थ है कर्म और गुण जिसमें समवाय संबंध में रहते हैं। समवाय संबंध क्या होता है? जो एक दूसरे से कभी अलग ना हो, समवाय संबंध में रहते हों। जो द्रव्य गुण और कर्म समवायी कारण हों, उसे द्रव्य कहते हैं। गुण की परिभाषा, समवायी तूनी चेष्टा कारणम गुणा। जो किसी आश्रय का आश्रय या किसी आधार का आद्य हो, निचेष्टा रहे तो मतलब जिसमें कोई चेष्टा ना हो, उस कारण को गुण कहते हैं। नेक्स्ट, कर्म की परिभाषा। संयोगो च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म न्याय दपेक्षते। इसका अर्थ क्या होता है? कर्म संयोग और विभाग का कारण होता है, ठीक है, और द्रव्य में आश्रित होता है। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म को किसी दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं होती है। ये इसका अर्थ हो गया। नेक्स्ट, सामान्य की परिभाषा। सामान्य की परिभाषा में क्या है? सामान्यम वृद्धि कारणम। इसमें क्या होता है? सामान्य की परिभाषा, सामान्यम वृद्धि कारणम। सामान्य सभी अवस्थाओं में सभी भावों पदार्थों की वृद्धि का कारण होता है, ठीक है। विशेष की परिभाषा, हार्ष हेतु विशेषज। इसमें क्या होता है कि जो विशेष होता है वो सभी अवस्थाओं में सभी भाव पदार्थों का हास का कारण होता है। नेक्स्ट, समवाय। समवाय की परिभाषा, समवायो अपृथक भावो भूम्य अधीनाम गुणौ मता स नित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्र अन्यतो गुणा। इसका अर्थ क्या होता है? भूमि आदि द्रव्यों और उनके गुणों के मध्य जो अपृथक भाव मतलब कभी अलग ना होने वाला जो भाव होता है, उसे समवाय कहते हैं। समवाय क्या होता है? नित्य होता है। समवायो अपृथक भावो मतलब पृथ्वी और द्रव्य उनके गुणों के मध्य जो अपृथक भाव होता है, कभी अलग ना होने वाला, उसी को हम समवाय कहते हैं।